हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए आज जो डिस्कस करते हैं वो है एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या होता है एम्पियर सर्किटल लॉ? जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने के लिए या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए दो लॉस पढ़े थे। फर्स्ट था कूलाम्स लॉ, है ना, और सेकंड था हमारे पास गॉस लॉ। कूलाम्स लॉ क्या था? कूलाम्स जो लॉ था वो पॉइंट चार्जेस के लिए था, और जो गॉस लॉ था वो पूरी बॉडीज के लिए था। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर इस चैप्टर में हमने क्या देखा है, इसमें हमने सबसे पहला पढ़ा था क्या, बायो सावर्ट, जो किसके लिए था, जो था करंट एलिमेंट्स के लिए था। ठीक है, एक छोटा एलिमेंट हो उस पर आते हम किसको, बायो सावर्ट को। अब ये जो है एम्पियर सर्किटल लॉ, ये किसी भी क्लोज्ड लूप के लिए है ना। तो क्या होता है एम्पियर सर्किटल लॉ? इसका स्टेटमेंट है द लाइन इंटीग्रल of the magnetic field around any closed loop is equal to the mu naught times the total current passing through this closed loop। किसी भी closed loop के किसी भी closed loop का, ये कोई closed loop है, इसका जो लाइन इंटीग्रल होगा, इसके जो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल होगा, जिसको हम बोलते हैं बी डॉट डी एल, है ना, वो जो होगा वो इसमें से पास होने वाले करंट, करंट के म्यू नॉट टाइम्स होता है ना। ये है एम्पियर सर्किटल लॉ, है ना। ये जो लाइन इंटीग्रल, ये जो क्लोज लूप है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है अराउंड दिस लूप, वो कितना होगा, इसमें से जो करंट पास हो रहा है, कितना करंट पास हो रहा है, आई, उसका म्यू नॉट टाइम्स होगा। ये होता है एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, ये क्या है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड क्लोज्ड लूप। ये क्या है, लाइन इंटीग्रल of magnetic field around a closed loop। ठीक है, इसको और सॉल्व कर सकते हैं तो क्या आएगा, ये देखो डॉट प्रोडक्ट है तो ये हो जाएगा बी डी एल कॉस थीटा इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, और आई क्या है, जो टोटल करंट है लूप के, तो लूप से टोटल करंट पास हो रहा है वो, तो इसको लिखेंगे हम आई टोटल। ठीक है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड डीएल वेक्टर। डीएल क्या है, इस क्लोज लूप का कोई भी लेंथ एलिमेंट है, ठीक है, या करंट एलिमेंट, सॉरी लेंथ एलिमेंट है इस लूप का। ठीक है, क्या करते हैं इसमें हम, जैसे इसको हम प्रूफ कर सकते हैं, चलिए तो प्रूफ करते हैं। किसी भी लॉन्ग इनफाइनाइट वायर से, किसी भी इनफाइनाइट वायर है हमारे पास कोई, जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, इससे ए डिस्टेंस दूर, ये पॉइंट है, पी पॉइंट पे हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब निकालना है विद द हेल्प ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इतनी बड़ी रेडियस का एक एम्पियर्स लूप बना लेंगे। कितनी बड़ी रेडियस का, जहां पे हमें ये मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। जैसे हमें इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हम स्टार से इस ए रेडियस का एक क्या बनाएंगे, क्लोज लूप बनाएंगे, जिसको हम बोलेंगे एम्पियर्स लूप। जस्ट लाइक मैग्नेटिक जो वो था, सॉरी जो गॉस लॉ था, उसमें क्या करते थे हम, गॉसियन सरफेस बनाते थे, वैसे हम यहाँ पे एक इमेजनरी लूप बनाएंगे, जिसको क्या बोलेंगे हम, एम्पियर्स लूप। ठीक है, हमने ए रेडियस का एक लूप बनाया। ठीक है, अब देखो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू दिस करंट वायर कैसा होगा, इनवर्स होगा। तो इसकी डायरेक्शन जो ले रहे हैं हम, लूप की डायरेक्शन जो डीएल की डायरेक्शन ले रहे हैं, वो कैसी ले रहे हैं, इनवर्स ले रहे हैं। और यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी कैसा है, इनवर्स है। थीटा कितना हो गया यहाँ पे, 0। ठीक है, अगर यहाँ पे हम एम्पियर्स लूप लगाएं, अप्लाई एम्पियर्स सर्किटल लॉ, देखो क्या कहता है एम्पियर सर्किटल लॉ, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डी एल कॉस थीटा विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई। टोटल करंट कितना आ रहा है इसमें से, आई, तो इसको लिख देंगे हम स्मॉल आई। ठीक है, अब देखो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ए पॉइंट पे कितना होगा, वो होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई बाई ए। ये हमने पढ़ा है, बायो सावर्ट से निकाल चुके हैं। ठीक है, डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, डीएल क्या है, सरकमफ्रेंस। डीएल का इंटीग्रेशन जो होगा वो क्या होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ दिस लूप विच हैज रेडियस ए, तो वो हो जाएगी 2 पाई इंटू ए। ठीक है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाई ए इंटू 2 पाई ए इक्वल्स टू म्यू नॉट आई।
देखो 2 पाई ए से ये 2 टाइम्स गया और 2 से ये 2 बार कैंसिल हो गया, यानी कि जो म्यू नॉट आई आया है वो म्यू नॉट आई के इक्वल आया है। इसका मतलब ये एम्पियर सर्किटल लॉ एकदम वैलिड है ना। इसको हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। तो ये होता है एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या करना होता है, जिस भी कंडक्टर के अराउंड हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसके अराउंड हमको एक क्या मानना होता है, एम्पियर्स लूप मानना होता है। और ऐसे मानना होता है कि ये जो कंडक्टर है या जो वायर है वो कहाँ चाहिए, इसके सेंटर पे आना चाहिए। इसके सेंटर पे कब आएगा, इसके सेंटर पे जब आएगा जब हम वायर से जिस पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट तक का रेडियस लेके लूप बनाए। इसको क्या बोलते हैं, इस लूप को क्या बोलते हैं हम, एम्पियर्स लूप। क्या बोलते हैं, एम्पियर्स लूप, जो कि कैसा होता है, एक इमेजिनरी लूप होता है। ठीक है, उसको यूज करके फिर हम क्या लगा देते हैं, बी डी एल कॉस थीटा। और अच्छा, हमको डीएल की डायरेक्शन भी ऐसी लेनी होती है, इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो डीएल है उसकी डायरेक्शन हमको इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ही लेनी होती है, जिससे ये जो थीटा है वो कितना आ जाए, 0 आ जाए, तो सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, इसकी हेल्प से हमने इसको सॉल्व कर दिया और देखो एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस आ गया। यही है प्रूफ इसका एम्पियर सर्किटल लॉ का। आप इसका नोट कीजिए, फिर कुछ देखते हैं इसके आगे इसकी एप्लीकेशन। चलिए बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एक ये एप्लीकेशन हमारे पास जो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर हम बात कर रहे हैं लॉन्ग की तो उसकी बात कर रहे हैं हम इन्फिनिटली लॉन्ग, है ना, कितना बड़ा होगा, इन्फिनिटली लेंथ का कोई वायर है। सपोज ये हमारे पास वायर है जो कि इन्फिनिटली लेंथ का वायर है ना। इससे कुछ डिस्टेंस दूर, जिसको मानते हैं ए डिस्टेंस दूर, हमको पॉइंट पी पे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बाय यूजिंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ। अभी जो हमने यहाँ पे किया था वो प्रूफ किया था, ठीक है, बस एल इक्वल्स टू आर एच एस किया था। अब जो देखेंगे हम इसको कैसे यूज करके इस रिजल्ट को लेके आएंगे। हमको पता है बायो सावर्ट के हिसाब से इसका जो रिजल्ट आता है बी एट पी आता है, वो आता है म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई ए, है ना। यानी कि हमको एम्पियर्स लूप से ये चीज प्रूफ करनी है। ठीक है, ये किससे किया था हमने, बायो सावर्ट। अब हम करेंगे इसको बाई एम्पियर सर्किटल लॉ। तो जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले क्या बनाएंगे, इसमें एक एम्पियर्स लूप बनाएंगे, है ना। एम्पियर्स लूप कैसे बनाना है, एम्पियर्स लूप ऐसे बनाना है, जो भी लूप हो उसके सेंटर पे ये क्या आना चाहिए, करंट कैरिंग कंडक्टर। तो यानी कि अगर हम ए रेडियस का एक सर्कुलर लूप बनाते हैं तो ये उसके सेंटर पे आएगा। उसी लूप को क्या बोलेंगे हम, ये बना लिया हमने एक सर्कुलर लूप। ठीक है, अब देखो डायरेक्शन कैसे देनी है डीएल की। तो डायरेक्शन हमको देनी है डीएल की, जिस डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर, उसको निकाल सकते हैं। देखो करंट है अपवर्ड, है ना, तो राइट हैंड का थंब अपवर्ड रखेंगे और फिंगर को क्या करेंगे, कर्ल करेंगे टुवर्ड्स द डायरेक्शन वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी फाउंड। हमने क्या किया, इधर कर्ल किया, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा आ रहा है, इनवर्ट आ रहा है, यानी कि ऐसे घूम रहा है मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो भी यही है, यानी कि यहाँ से जो थीटा आया वो कितना आया, 0 डिग्री सेल्सियस आया। ठीक है, चलिए करते हैं अप्लाई एम्पियर्स लॉ एट दिस लूप। अप्लाई एम्पियर्स लॉ क्या कहता है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ वी डी एल cos थीटा विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट। टोटल करंट कितना पास कर रहा है इस वायर में से, आई, तो उसको लिख देंगे हम आई। ठीक है, बी फाइंड आउट करना है जो कि कांस्टेंट होगा, डीएल को इंटीग्रेट कर देंगे, है ना, और थीटा की वैल्यू कितनी है 0, तो ये कितना हो जाएगा 1 इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। अब डीएल का क्या इंटीग्रेशन होगा, डीएल का होगा सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर लूप विच विल बी 2 पाई ए, है ना, इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। यानी कि जो v आया है एट p कितना आएगा, वो म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई ए, है ना, विच इज इक्वल टू दिस वैल्यू जो हमने फाइंड की थी कहाँ से, बायो सावर्ट से। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसको एम्पियर्स को यूज करके बड़े आसानी से इस चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। बायो सावर्ट भी ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है एज कम्पेयर टू एम्पियर्स लूप। एम्पियर्स लूप लगाना बहुत आसान है और इसको करना भी बहुत आसान है, आराम से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं इससे। ठीक है, तो ये है इसका
एप्लीकेशन। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम सोलेनॉइड की, इसको आप नोट कीजिए जब तक। चलिए बात करेंगे हम सोलेनॉइड की। सोलेनॉइड क्या होता है, अगर हम किसी भी कंडक्टिंग वायर को एक हेलिक्स की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, हेलिक्स की फॉर्म में वाउंड करते हैं किसी भी इंसुलेटेड बेस के ऊपर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड। और सोलेनॉइड में होता क्या है, सोलेनॉइड के अंदर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म होता है। यहाँ पे जो हमें करना है वो एम्पियर्स लॉ की हेल्प से इसके अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसको हमको फाइंड आउट करना है। और ये जो अरेंजमेंट है इसको क्या बोलते हैं, हम सोलेनॉइड बोलते हैं। ठीक है, सोलेनॉइड कुछ नहीं है, कंडक्टिंग वायर को हमने हेलिक्स की फॉर्म में बाउंड कर दिया है और इसके अंदर क्या बनता है, एक इसके अंदर बनता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जिसको हम यहाँ पे फाइंड आउट करने वाले हैं। सपोज हियर स्मॉल n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड कैपिटल N इज द नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे हम इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज इसको हमने बीच में से काट दिया ऐसे करके, जैसे ये है सोलेनॉइड, इसको हम यहाँ से काटते हैं ताकि हमको इसकी उसको सॉल्व करने में आसानी हो। यहाँ से हम इसको कट कर रहे हैं, देखो कैसा दिखेगा हमको ये, जब हम इसको कट करेंगे कुछ इस प्रकार बनेगा ये। ठीक है, देखो यहाँ से करंट बाहर निकल रहा है, यहाँ से करंट अंदर घुस रहा है ना। तो यहाँ जो वायर होंगे वो कैसे होंगे, डॉट डॉट, और जितने वायर ऊपर हैं उतने ही वायर नीचे होंगे क्योंकि सेम नंबर ऑफ टर्न्स हैं, सिमेट्री है। ये करंट बाहर निकल रहा है, ये करंट अंदर घुस रहा है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। ठीक है, जितना करंट अंदर जा रहा है उतना ही करंट बाहर। इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा वो कैसे बन रहा होगा, वो ऐसे बन रहा होगा, है ना। जो अंदर बन रहा होगा कैसा होगा, वो यूनिफॉर्म होगा। कैसा होगा अंदर बनने वाला, यूनिफॉर्म, ऐसे बन रहा होगा। इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसे बन रहा होगा, ऐसे। तो हमने काट दिया है तो अंदर की बात कर रहे हैं हम। तो ये है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब देखो जो करंट बाहर आ रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रहा होगा, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा होगा ना वो ऐसे बन रहा होगा। इस चीज को ध्यान से देखेंगे, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है वो ऐसे है, ऐसे ऐसे। देखो बाहर निकल रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो करंट बाहर निकला है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रहा होगा, इनके अराउंड ऐसे बन रहा होगा। ठीक है, ऐसे ये अंदर जा रहा है तो यहाँ कैसे बन रहा होगा, ऐसे। ऐसे का मतलब ये क्लॉकवाइज बन रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। ठीक है, अगर हम इस चीज को गौर से देखें तो हमें क्या दिख रहा है, देखो देखो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा होगा वो ऐसे आ रहा होगा और इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा होगा, है ना। देखो क्या ये दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में बनना है, बिल्कुल बनना है, क्योंकि इन दोनों में करंट सेम है। तो क्या ये दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे, बिल्कुल कर रहे होंगे। ऐसे यहीं पे हो रहा होगा, देखो ये इनवर्ड आ रहा है, ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है। ऐसे ये देखो, ये डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है। ऐसे इसको देखो, ये भी डाउनवर्ड है और ये भी, यानी कि ये कैंसिल कर रहा है, ये और ये कैंसिल कर रहा है, ये और ये कैंसिल कर रहा है, ये और ये और ये, ऐसे यहाँ पे हो रहा होगा। ये सारे क्या कर रहे हैं, जितने भी वायर हैं बाहर क्या कर रहे हैं, दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर रहे हैं। यानी कि बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड बनना होगा ड्यू टू दिस कंडक्टर्स, वो कैसा होगा, बहुत ही कम, यानी कि नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, कैसा होगा, नेग्लिजिबल। ठीक है, अगर इसको हम और सही से ड्रॉ करें तो कुछ ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो इसको कैंसिल कर रहा है तो क्या होगा, ये आपस के सारे मैग्नेटिक फील्ड्स को क्या कर रहे होंगे, कैंसिल कर रहे होंगे। तो हम अगर एक और बार ड्रॉ करें तो कुछ इस प्रकार इसका बन रहा होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड बनना होगा बाहर कुछ ऐसे बनना होगा, जो कि एज कंपेयर टू इनसाइड बहुत कम होगा, जिसको हम जीरो एज्यूम करके चलेंगे आउटसाइड के। आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड कितना है वो जीरो, हम ऐसा एज्यूम कर लेंगे
जो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो लगभग 0 है, ठीक है, एज कंपेयर टू इनसाइड, ठीक है। ऐसे बनना होगा मैग्नेटिक फील्ड। और जो अंदर बनना है वो तो यूनिफॉर्म बनना है ऐसे, ठीक है। तो हम अज्यूम कर लेंगे जो बी आउटसाइड है, बी आउटसाइड सॉलिनॉइड कितना है उसको मानना है हम 0, ठीक है। आउटसाइड सॉलिनॉइड को मानना है हम 0, यानी कि अगर बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, अगर हम इसको दोबारा ड्रॉ करते हैं तो अब ऐसा बनेगा सॉलिनॉइड जिसको हमें सॉल्व करना है, जिसकी वजह से हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ये मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड, ठीक है। ये वायर्स हैं जो कि ऐसे करके करंट निकल के अंदर जा रहा है, यहाँ से बाहर निकल रहा है आउटवर्ड और यहाँ से इनवर्ड जा रहा है, ठीक है। अब इस पे हमें निकालना है एम्पियर सर्किटल लॉ, तो लिखते हैं अप्लाई एम्पियर्स लॉ, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें एक लूप बनाना होगा। लूप कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाएंगे कि जो डायरेक्शन आए लूप की वो किसकी डायरेक्शन, जो डायरेक्शन ऑफ डीएल हो वो किसकी डायरेक्शन में हो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो। सपोज हमें यहाँ पे इस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या करेंगे, हम एक रेक्टेंगुलर लूप बनाएंगे। ये हमने एक लूप बनाया है रेक्टेंगुलर, लेंथ एल, इसकी लेंथ है एल, है ना, और जिसकी चौड़ाई है बी, स्मॉल बी, या ए कुछ ही मान सकते हैं, ठीक है। इसको हमने डायरेक्शन दी है लूप को, जो कि ऐसे दी है, ये अगर ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो डायरेक्शन ऑफ लूप है ए बी सी डी, है ना। तो डायरेक्शन ऑफ लूप क्या है, डायरेक्शन ऑफ लूप है ए बी सी डी। अब देखो, अगर यहाँ पे हम एम्पियर्स लूप लॉ लगाते हैं तो देखो, एक ये पार्ट, एक ये पार्ट, एक ये पार्ट, एक ये पार्ट, इन चारों को हम जोड़ दें तो क्या मिल जाएगा हमको, एक पूरा रेक्टेंगल मिल जाएगा। तो जो हम इसमें कर रहे हैं इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, पहले हम करेंगे पार्ट ए बी का, तो ए बी बी डी एल प्लस, अब करेंगे हम किसका, बी सी का, है ना, बी डॉट डी एल। अब किसका करेंगे हम, सी डी का, फिर करेंगे हम डी ए का। ऐसे हमने गॉस लॉ में बहुत किया है ना। जैसे हमने क्या मानते थे हम, सिलेंड्रिकल जब वो मानते थे गॉसियन सरफेस, उसमें भी हम 3 सरफेस करते थे कि ये एक कर्व्ड सरफेस है, 2 क्रॉस सेक्शंस हैं, उनके अलावा निकालते थे। ऐसे हमने यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया है 4 पार्ट में, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, लेंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ऐसा कुछ नया नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, जो फर्स्ट चैप्टर में कर रहे हैं उसी को रिपीट कर रहे हैं। आई नेट, चलिए अब देखते हैं। देखो ए बी में थीटा कितना है, देखो इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, इसी डायरेक्शन में हमारा क्या जा रहा है, लूप जा रहा है, यानी कि डीएल जा रहा है। तो यहाँ पे जो थीटा ए बी है वो कितना है, 0 है, ठीक है। इधर देखो लूप हमारा अपवर्ड जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो थीटा बी सी है वो कितना है, 90 है। इधर तो मैग्नेटिक फील्ड ही 0, तो बात करना ही बेकार, आउटसाइड, है ना। इधर भी देख लो, तो यहाँ भी थीटा कितना होगा, 270 या 90, एक ही बात है, ठीक है। चलिए लगाते हैं। तो जो देखो डीसी है, जो सी डी, सॉरी डीसी नहीं, सी डी है, ये कैसा है, ये तो आउटसाइड हमको पता है, जो बी आउटसाइड है वो कितना है, 0 है, अभी हमने एज्यूम किया है उसको, तो ये तो पूरा 0 हो जाना है, ठीक है। और देखो जहाँ पे थीटा 90 है वो भी 0 हो जाना है, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। थीटा 90 कहाँ पे, एक है बी सी का, यानी कि यहाँ पे थीटा 90 है, तो ये भी 0 हो जाना है, ये भी 0 होना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे थीटा कितना है, 90, है ना। सिमिलरली ये भी 0 हो जाना है, क्योंकि यहाँ पे भी थीटा कितना है, 90 या 270, तो ये भी 0 हो जाना है। सिर्फ बचना क्या है अपने पास, जो बच रहा है वो ये है, लाइन इंटीग्रल बी डी एल ए टू बी कॉस 0 इक्वल्स टू म्यू नॉट आई नेट। बी निकालना है, एल लेंथ को हमने, एल लेंथ का क्या लिया, लूप लिया है, तो डी एल कितना हो जाएगा हमारे पास, एल इक्वल्स टू आया म्यू नॉट आई नेट, है ना। यानी कि जो आ रहा है वो आ रहा है बी एल म्यू नॉट आई नेट,
अब बात कर लेते हैं नेट करंट कितना है। अगर हमारे पास एक टर्न का करंट आई है तो एन टर्न का करंट कितना हो जाएगा, एन इंटू आई। कितना हो जाएगा, एन इंटू आई, है ना। भाई नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एन है, तो एन टर्न्स में कितना करंट होगा, एन इंटू आई। तो जो आई नेट होगा वो कितना होगा हमारे पास, एन इंटू आई। ये होगा टोटल करंट। तो बी एल इक्वल हो जाएगा म्यू नॉट एन आई, जिसको हम लिख सकते हैं बी बराबर म्यू नॉट सॉरी कैपिटल एन आएगा यहाँ पर। जो स्मॉल एन है वो क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और जो कैपिटल एन है वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है। अगर एक टर्न में आई करंट है ना, अगर एक वायर में या एक टर्न में आई करंट है तो एन टर्न में कितना करंट होगा, एन इंटू आई। ठीक है, तो जो टोटल करंट होगा इसके अंदर कितना होगा, एन इंटू आई। चलिए अब जो एल है वो यहाँ पे नीचे आ जाएगी, तो ये क्या बनना है मेरे पास, देखो ये जो आया है एन अपॉन एल, ये क्या है, एन अपॉन एल है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ में जो टर्न है वो। तो क्या मैं एन अपॉन एल की जगह स्मॉल एन को पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है इनसाइड वो आएगा म्यू नॉट एन इंटू आई। ठीक है, आई नेट कैसे निकाला, एक टर्न के अंदर आई करंट है तो एन टर्न्स के अंदर कितना करंट होगा, एन आई। ठीक है, तो वो आ गया हमारा आई नेट। और जो स्मॉल एन है वो क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि एन अपॉन एन क्या है, एन अपॉन एल है स्मॉल एन। तो एन अपॉन एन क्या लिख दिया हमने, स्मॉल एन। ये होता है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड, है ना। और ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं हम किसको, टोरॉइड को। टोरॉइड क्या होता है, इस सोलेनॉइड को पकड़ो, क्या कर दो, सिलेंड्रिकल कर दो, सॉरी सर्कुलर बना दो। इसको पकड़ के ऐसा सर्कल बना दो, एक सर्कुलर बना दो लूप, इसको पकड़ के ऐसे करके, उसी को क्या बोलते हैं हम, टोरॉइड। उसका भी जो मैग्नेटिक फील्ड आता है सेम आता है, सेम करके वो सॉल्व होता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।